नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक प्रकाश। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय झा ने अपनी पार्टी बीजेपी को छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर लिया। किसी जमाने में बीजेपी और जेडीयू के बीच अहम कड़ी का काम करते थे संजय झा, लेकिन संजय झा के जेडीयू में शामिल होने को बीजेपी विधायक विजय मिश्रा ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। वहीं बीजेपी नेता विनोद नारायण झा ने कहा है कि यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। संजय झा को जेडीयू में शामिल होने पर पार्टी इसे सामान्य प्रक्रिया बताते हुए किसी भी विवाद से बच रही है, जबकि श्याम रजक ने कहा है कि कई दूसरे नेता भी पार्टी के संपर्क में हैं। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर संजय झा को जेडीयू की सदस्यता दी गई। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, विजय चौधरी, भीम सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। जेडीयू में शामिल होने के बाद संजय झा ने कहा कि वो बीजेपी और जेडीयू को नजदीक लाने की कोशिश करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जेडीयू में शामिल होने के लिए वो बीजेपी के सीनियर नेताओं से परमिशन ले चुके हैं। लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का समर्थन करने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बीजेपी में सेंध लगा रहे हैं? तो संजय झा ने आज जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। हम सीधे चलते हैं, पटना का रुख करते हैं। पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता शक्ति प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति, क्या इसे सीधे सीधे ये कहा जाए कि नीतीश कुमार ने अब बीजेपी में सेंध मार ली है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू नेता संजय झा मौजूद हैं। चंद घंटे पहले बीजेपी के नेता थे, अब जेडीयू का दामन थाम लिया है। क्या कुछ बातें थीं जिससे बीजेपी का दामन छोड़ जेडीयू में शामिल हुए संजय झा जी? इनसे बात करेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में एनडीए के गठबंधन में जिस तरह से दोनों ही दलों में शब्दभेदी बाण चलाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन हिचकोले खा रहा है, उस बारे में क्या कुछ सोचना है संजय झा जी का, बात करेंगे। और बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे, सर क्या कुछ था जो आपने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और जेडीयू का दामन थामा? नहीं, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं बीजेपी में केंद्र में जो नेता हैं, जो प्रदेश में नेता है, उनसे बात करके उनकी सहमति लेकर के तब मैं गया हूं जेडीयू में। पहली बात। दूसरी बात कि जो बीजेपी में नेता है जिससे मुझे क्लोजली काम करने का मौका मिला, मेरा सम्मान, रिस्पेक्ट जैसे पहले था वो आज भी है। मैं किसी भी तरह के दुर्भावना या कोई और बात लेकर के मैं नहीं छोड़ा। हाँ, नीतीश कुमार के साथ थोड़ा क्लोजली काम करने का मौका मिला, मैं काम कर भी रहा था। उनका जो विजन है आप ये देख सकते हैं, जो बिहार को लेकर के, उस सारी बातों को देख करके मैं जेडीयू ज्वाइन किया। जब मेरे मन में ये बात आई तो मैं बात किया पार्टी में, बताया कि मैं जाना चाहता हूँ। कुछ समय लगा, फिर जब उन्होंने सहमति दी उसके बाद ही मैं आया। पार्टी के शीर्ष नेताओं का क्या मानना था, जो केंद्र के नेता हैं वो क्या सोचते हैं? जब आपने उनसे बात की तो उनका क्या कहना था कि क्या आप जेडीयू में शामिल हो जाएं, ऐसा मानना है? मैंने कहा ना कि उनसे जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है बीजेपी में, उनसे जब बात की, मैंने कहा कि मैं जा करके वहाँ काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुछ समय लिया, फिर जब उनकी सहमति बनी और उसके बाद ही मैं। सर एक बात है, आपके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को लेकर आप हमेशा से संकट मोचक के रूप में सामने आते हैं। जब भी गठबंधन की पर गांठ हुआ या आंच उस पर आई तो आपने एक तरह से उसके समाधान की तरफ बहुत ही एक तरह से कहें उस पर काम किया और उसको समाधान की ओर ले गए। अब जबकि आप जेडीयू में शामिल हो गए हैं और इस तरह का जो पिछले दिनों देखने को मिला है, जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है और गठबंधन में जिस तरह से बातें सामने निकल के आ रही है, इस तरह का कोई समस्या अगर सामने आता है तो इसका समाधान करने के लिए आप बीजेपी की तरफ से कोई नहीं है, जैसा जिस जिम्मेदारी के साथ आप पहले काम करते हो? मैं उसी जिम्मेदारी से काम करूंगा। मैं एनडीए में आज भी हूँ। जेडीयू और बीजेपी का अलायंस है यहाँ पर, तो एनडीए है। और जब भी जो काम, ऐसी परिस्थिति आएगी, सही बात है कि हम लोगों ने 2005 में सरकार बनी तो माहौल बदला, लेकिन आपको एक बात बता दूं, 2004 में यहाँ दिल्ली में सरकार चली गई, डिमोरलाइज्ड फोर्स था बिहार में, अच्छी खासी संख्या में यहाँ के सांसद हार गए और उस माहौल में हम लोग यहाँ काम करने आए। उस समय दोनों पार्टी का अलायंस का बात, दोनों पार्टी का अलायंस तो था ही, सीट का बात, दोनों पार्टी का
कैंपेन कैसे होगा। जब अभी कलाम साहब का किताब आया है, जब भंग कर दिए कलाम साहब यहाँ विधानसभा, तो 125 लोगों का एमएलए का परेड कैसे होगा दिल्ली में। सब काम किया हूँ इस एनडीए में बैठ करके। सरकार तो बाद में बनी ना, अच्छा बुरा जो समझिए सारा काम किया हूँ। आपने कहा आपने एनडीए के लिए बहुत काम किया है और लगातार इस दिशा में काम करते रहे, लेकिन एक बात जो हाल के दिनों में देखने को मिली है, जिस तरह से बयानबाजी हुआ, नरेंद्र मोदी का मामला हो या फिर बीजेपी के शीर्ष नेताओं का जिस तरह से बयान आया, फिर जेडीयू की तरफ से बयान आया और एक समय में ऐसा लगा जैसे गठबंधन बिल्कुल टूट जाएगा। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि इस तरह के बयानबाजी से बचने की जरूरत है अगर गठबंधन को आगे बढ़ाना है तो? बल्कि मैं एक चीज बता देता हूँ, बड़ा मैच्योर्ड अलायंस है, एग्जाम्पल वाला अलायंस है। 96 से हो गया 16 साल इस अलायंस को, और कितना चुनाव साथ ही अलायंस लड़ा, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो चाहे असेंबली का चुनाव हो, और 7 साल से यहाँ सरकार भी चल रही है। तो टाइम के साथ साथ मैच्योरिटी भी आती है, टाइम के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी होता है, टाइम के साथ साथ थोड़ा बहुत झगड़ा विवाद भी होता है, घर में होता है। लेकिन एक खूबसूरती क्या है इस अलायंस का कि जो भी लीडर है, क्योंकि ये अलायंस डाउन द लाइन नीचे तक है, ये सिर्फ ऊपर में पटना दिल्ली में अलायंस नहीं है, ये अलायंस आपको विधानसभा से लेकर प्रखंड तक जो भाजपा जदयू के कार्यकर्ता है वहां तक आपस का अलायंस बना हुआ है। जो बड़ा स्पष्ट कर देता हूं, आना जाना शादी विवाह पूरा एकदम जो अलायंस ऐसा परिपक्व है कि डिफिकल्ट है इस अलायंस को छोटे मोटे बातों से हिला देना। और मैच्योरिटी है दोनों अलायंस के लीडरों में, ऐसी कोई बात होती भी है तो लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो उसको आप ज्यादा उस ढंग से मत देखिए। अलायंस परफेक्ट है, अलायंस चलेगा। लेकिन कुछ बीजेपी के नेताओं का बयान आया है और वो कहते हैं कि आपका फैसला जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से गठबंधन का जो का धर्म है उस धर्म को पालन करने जैसा नहीं है। आप क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, 100 एग्जाम्पल है, लंबा हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति हुई है जो बीजेपी से सांसद थे जदयू में जाकर चुनाव लड़े, जदयू के सांसद थे बीजेपी में जाके चुनाव लड़े, पिछली बार जदयू से लड़े, इस बार बीजेपी से लड़ गए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टी में रही है, आप भी देखते होंगे, बहुत सारा केस आपको ऐसा मिल जाएगा। अब मैं स्पष्ट आपके ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि मेरी बात जब ऐसी बात हुई, मेरी बात भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेता और बिहार के नेताओं से करके जब उन्होंने कंसेंट दिया उसके बाद मैंने ये काम किया। सर एक खास बात है, बिहार को बहुत नज़दीक से आप देख रहे हैं, जैसा कि आप खुद बताएं कि एनडीए के शुरुआती दौर से 2005 से आपने संघर्ष किया। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ बहुत क्लोजली इंटरेक्शन होने के कारण आप उनके विजन को भी समझते होंगे, और ऐसा क्या कुछ था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जेडीयू के तरफ ज़्यादा आकर्षित किया? एक बात बताऊं, मैं हालांकि आज तक ऑन रिकॉर्ड ये बात नहीं बोला हूं। अभी तक क्या होता था कि ओबीसी पॉलिटिक्स या इस धारा से जो लोग आते हैं उसको हमेशा नॉन परफॉर्मर वाला इमेज लेके लोग देखता था।